इस दुनिया में हर इंसान कुछ न कुछ दान करता है। कोई पैसे देता है, कोई खाना, कोई कपड़े। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर सिर्फ देना ही दान होता तो दुनिया में इतना दुख क्यों होता? अगर सिर्फ पैसा देने से पुण्य मिलता तो दिल इतने खाली क्यों रहते? आज की ये कथा आपकी सोच बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य पर बात करेंगे जो सीधे आत्मा को छू जाता है। हम जानेंगे भगवान विष्णु द्वारा बताया गया दान का असली अर्थ। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो सुनने वाले हैं वो किताबों में नहीं, अनुभव में मिलता है। तो चलो देखते हैं दान और दिखावा। आज के युग में दान भी एक प्रदर्शन बन गया है। कैमरे के सामने चेक दिया जाता है, तस्वीरें खिंचवाई जाती है, तालियां बजवाई जाती है। पर भगवान विष्णु कहते हैं, जिस दान में मैं जुड़ा होता है वो दान नहीं, सौदा होता है। दान का मतलब सिर्फ देना नहीं, दान का मतलब है बिना जताए देना, बिना उम्मीद दिए देना और बिना अहंकार झुकाए देना। एक नगर में बहुत अमीर व्यापारी रहता था। हर साल मंदिर में बड़ा दान करता, लाखों रुपए देता। लोग उसकी तारीफ करते, पर उसका मन हमेशा अशांत रहता। एक दिन वो एक साधु के पास गया। बोला, मैं इतना दान करता हूँ, फिर भी शांति क्यों नहीं मिलती? साधु मुस्कुराए, कहते हैं, तुम धन देते हो पर अपना अहंकार नहीं देते। साधु बोले, तुम्हारा हाथ दान करता है पर तुम्हारा मन गिनती करता है। तुम देते हो पर बदले में सम्मान चाहते हो। यही कारण है कि तुम्हारा दान तुम्हें हल्का नहीं करता। व्यापारी की आंखें भर आई। उसे पहली बार समझ आया, दान बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। तो आत्मिक दान क्या होता है? आत्मिक दान मतलब अपने घमंड को छोड़ना, अपने गुस्से को छोड़ना, अपनी ईर्ष्या को छोड़ना। भगवान विष्णु यही सिखाते हैं, जो इंसान दूसरों को नहीं, खुद को बदल देता है, वही सच्चा दानी है। दान वो नहीं जो हाथ से निकले, दान वो है जो दिल से निकले। दान वो नहीं जो दिखे, दान वो है जो महसूस हो। इस दुनिया में सबसे पहले जो दान सिखाया जाता है वो है धन दान। लोग मानते हैं जितना ज़्यादा पैसा दान करेंगे उतना ज़्यादा पुण्य मिलेगा। मंदिरों में चढ़ावा, गरीबों को नोट, दान पेटी में रकम, सब कुछ सही लगता है। लेकिन फिर भी क्यों इतने दानी लोग अंदर से खाली रहते हैं? भगवान विष्णु कहते हैं, धन देना आसान है, मन देना कठिन। पैसा देने से हाथ हल्का होता है, पर आत्मा तभी हल्की होती है जब अहंकार निकलता है। एक बार एक बहुत बड़ा सेठ सड़क से गुजर रहा था। उसकी गाड़ी रुकी हुई थी सिग्नल पर। एक गरीब बच्चा आया, फटे कपड़े, भूखे आंखें। सेठ ने जेब से 10 रुपए निकाले और शीशा चढ़ा दिया। बच्चा वही खड़ा रह गया। सेठ आगे बढ़ गया, पर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी रही। उसी शाम वो एक संत के पास पहुंचा। संत का प्रश्न। संत ने पूछा, आज तुमने क्या दान किया? सेठ बोला, गरीब बच्चे को पैसे दिए। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने उसे पैसे दिए पर समय नहीं दिया। तुमने उसे नोट दिया पर नज़र नहीं दी। तुमने शीशा चढ़ाया पर दिल नहीं खोया। सेठ चुप हो गया। संत बोले, अगर दान करते वक्त तुम्हारा दिल नहीं पसीजा तो समझो तुमने सिर्फ सिक्का गिराया है, करुणा नहीं। धन दान तब तक अधूरा है जब तक उसमें संवेदना न हो। धन से घर बनते हैं लेकिन रिश्ते नहीं। धन से इलाज होता है लेकिन अपनापन नहीं। धन से भूख मिटती है लेकिन तन्हाई नहीं। सच्चा दान वो नहीं जो जेब से निकले, सच्चा दान वो है जो दिल से निकले। भगवान विष्णु सिखाते हैं, जब दान में करुणा जुड़ जाए तभी धन पवित्र बनता है। जो इंसान पैसा देता है वो मदद करता है, पर जो इंसान दिल देता है वो जिंदगी बदल देता है।
इस संसार में अगर किसी को सबसे पवित्र दान माना गया है तो वो है अन्नदान। भूखे को भोजन देना, नंगे को वस्त्र देना, ये बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है और सच भी है। इससे किसी का पेट भरता है, किसी का तन ढकता है, लेकिन क्या इससे आत्मा भी तृप्त होती है? भगवान विष्णु कहते हैं जो दान शरीर तक सीमित रहे वो अस्थायी होता है, जो दान आत्मा तक पहुँचे वही शाश्वत होता है। एक बार एक मंदिर के बाहर एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा था, कमज़ोर शरीर, कांपते हाथ, आँखों में थकान। लोग मंदिर से निकलते कोई रोटी दे जाता, कोई फल रख जाता, रुद्ध खा लेता, पर उसकी आंखें फिर भी सुनी रहती। एक युवा वहाँ रुका और बोला, बाबा पेट तो भर गया, फिर उदास क्यों हो? रुद्ध ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा आज किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ। यही फर्क है। अन्नदान पेट भरता है पर अपनापन नहीं देता। वस्त्रदान तन ढकता है पर अकेलापन नहीं हटाता। आज हम खाना दे देते हैं पर 2 मिनट बैठते नहीं, कपड़े दे देते हैं पर 2 शब्द बोलते नहीं, और फिर सोचते हैं हमने बहुत बड़ा दान कर दिया। भगवान विष्णु समझाते हैं भोजन देना पुण्य है पर साथ बैठकर खिलाना करुणा है। कपड़ा देना अच्छा है पर सम्मान देना दिव्यता है। अगर आपने किसी भूखे को खाना दिया लेकिन उसकी आंखों में नहीं देखा, अगर आपने किसी गरीब को कपड़ा दिया लेकिन उसके दर्द को नहीं समझा, तो समझिए आपका दान अधूरा रह गया। दान तब पूर्ण होता है जब हाथ के साथ दिल भी जुड़ा जाए। दान तब पूर्ण होता है जब देने वाला छोटा बन जाता है। भोजन भूख मिटाता है, कपड़ा ठंड रोकता है, लेकिन सहानुभूति ही वो दान है जो टूटी आत्माओं को जोड़ता है। इस संसार में एक और दान है जिसे बहुत महान माना जाता है, विद्यादान। ज्ञान देना, सीख देना, किसी का भविष्य संवार देना, ये सच में बड़ा पुण्य है। लेकिन एक सवाल है, क्या हर ज्ञान आत्मा को ऊपर उठाता है, या कभी कभी वही ज्ञान अहंकार का हथियार बन जाता है? प्राचीन ग्रंथों में, विशेषकर भगवद गीता में एक सुंदर बात कही गई है, ज्ञान तभी पवित्र होता है जब वो निष्काम भाव से दिया जाए। एक नगर में एक बहुत बड़ा विद्वान रहता था। शास्त्र याद थे, उपदेश शानदार देता था, लोग दूर दूर से उसे सुनने आते, लेकिन उसके भीतर एक दोष था, अहंकार। वो हर किसी को नीचा दिखाता। एक दिन एक साधारण किसान उसके पास आया और बोला, महाराज मुझे जीवन का सही रास्ता बताइए। विद्वान हंसा और बोला, पहले पढ़ना सीखो, फिर जीवन समझना। किसान चुपचाप लौट गया। उसी शाम एक संत विद्वान से मिलने आए। संत बोले, तुम बहुत जानते हो, लेकिन क्या तुम बहुत प्रेम करते हो? विद्वान चुप। संत ने आगे कहा, जिस ज्ञान से सामने वाला छोटा महसूस करे वो विद्या नहीं, अहंकार है। ये शब्द तीर की तरह लगे। विद्यादान का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, विद्यादान का मतलब है किसी को आत्मविश्वास देना, किसी को रास्ता दिखाना, किसी को गिरने से उठाना। अगर ज्ञान देने के बाद सामने वाला झुक जाए तो वो गलत है। अगर ज्ञान देने के बाद सामने वाला मजबूत हो जाए तो वही सच्चा विद्यादान है। आज बहुत लोग सिखाते हैं पर समझाते नहीं, बहुत लोग बताते हैं पर अपनाते नहीं, और फिर कहते हैं मैंने विद्यादान किया। ज्ञान दीपक है, लेकिन अगर दीपक हाथ में लेकर दूसरों की आंखों में चुभाओ तो रोशनी नहीं, जलन फैलती है। जो ज्ञान विनम्र बनता है वही ज्ञान मुक्ति देता है, और जो ज्ञान घमंड बड़ा है वो आत्मा को और बांध देता है। इस संसार में हर इंसान किसी न किसी डर के साथ जी रहा है। किसी को भविष्य का डर, किसी को अकेलेपन का डर, किसी को असफलता का डर, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूटे रहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, जिसने किसी को निर्भय कर दिया उसने सबसे बड़ा दान कर दिया। इसे कहते हैं अभय दान। एक बार देर रात सड़क पर एक लड़की रोते हुए खड़ी थी। फ़ोन बंद, घर दूर, आंखों में घबराहट।
लोग गुजरते रहे, किसी ने नहीं पूछा। तभी एक साधारण आदमी रुका, बोला, बेटी क्या हुआ? बस इतना पूछना था। लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। उस आदमी ने टैक्सी बुलाई, उसके घर तक छोड़ा और जाते समय कहा, डरो मत, दुनिया में अभी अच्छे लोग जिंदा है। उस लड़की की आंखों में पहली बार सुकून आया। उस आदमी ने कोई पैसा नहीं दिया, उसने हिम्मत दी, उसने सुरक्षा का एहसास दिलाया। यही है अभय दान। अभय दान मतलब किसी गिरते इंसान को थाम लेना, किसी डरते दिल को भरोसा देना, किसी टूटे आत्मविश्वास को जोड़ देना। आज लोग पैसे दान कर देते हैं पर किसी का डर नहीं समझते, भोजन दे देते हैं पर किसी की पीड़ा नहीं सुनते, कपड़े दे देते हैं पर किसी को सुरक्षा का एहसास नहीं देते। भगवान विष्णु समझाते हैं, जब तुम किसी को कहते हो मैं हूँ ना, तब तुम ईश्वर का काम करते हो। डर सबसे बड़ी गरीबी है और हिम्मत सबसे बड़ा दान। जिस दिन आपने किसी को अकेलेपन से निकाल दिया, समझिए आपने एक आत्मा बचा लिया। जो इंसान किसी का हाथ थाम ले, जब पूरी दुनिया छोड़ दे, वही सच्चा दानी कहलाता है। इस संसार में इंसान सबसे ज़्यादा जिस बोझ के साथ जीता है वो है मन का बोझ। पुरानी बातें, कड़वे शब्द, धोखे की यादें, अपमान के घाव, हम सब कुछ याद रखते हैं और सोचते हैं मैं कैसे माफ़ कर दूं। लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं, जो माफ़ कर देता है वही मुक्त हो जाता है। इसे कहते हैं क्षमादान। दो गहरे दोस्त थे, सालों की दोस्ती। एक दिन किसी बात पर झगड़ा हो गया, कड़वे शब्द निकल गए, रिश्ता टूट गया। एक दोस्त आगे बढ़ गया, दूसरा वही अटका रह गया। वर्ष बीतते गए, जो आगे बढ़ गया था वो शांत था और जो अटका था वो हर दिन उसी दर्द में जल रहा था। दूसरे ने शायद माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन इस इंसान ने दिल से माफ़ नहीं किया और उसी क्षण वो खुद का कैदी बन गया। माफ़ करना सामने वाले के लिए नहीं होता, माफ़ करना अपने मन को हल्का करने के लिए होता है, क्योंकि जिसे आप माफ़ करते हो असल में आप खुद को आज़ाद करते हो। आज हम सोचते हैं उसने मुझे दुख दिया, उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरा भरोसा तोड़ा, लेकिन भगवान विष्णु समझाते हैं, जिसने तुम्हें चोट दी वो तुम्हारे कर्मों का कारण था। द्वेष जहर है जो पहले खुद को जलाता है, क्रोध आग है जो आत्मा को राख कर देता है, और क्षमा वो अमृत है। माफ़ करना कमज़ोरी नहीं, माफ़ करना शक्ति है। माफ़ करना हार नहीं, माफ़ करना आत्मविजय है। जो झुककर माफ़ कर देता है वो इंसान नहीं रहता, वो धीरे धीरे ईश्वर जैसा बन जाता है। आज के युग में अगर सबसे महंगी चीज़ कोई है तो वो है समय। लोग पैसा दे देते हैं लेकिन वक्त नहीं, लोग सलाह दे देते हैं लेकिन साथ नहीं बैठते, लोग टेक केयर बोल देते हैं लेकिन सच में केयर नहीं करते, और इसी वजह से आज सबसे ज़्यादा लोग अकेले हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, जो किसी को अपना समय देता है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा देता है। यही है समय दान। एक माँ रसोई में काम कर रही है, बच्चा बार बार पास आ रहा है, माँ मेरे साथ खेलो। माँ मोबाइल में व्यस्त है, अभी नहीं बेटा, बच्चा चुपचाप कमरे में चला जाता है। माँ ने खाना बना दिया, कपड़े धो दिए, सब कर दिया, लेकिन बच्चे को माँ नहीं मिली। माँ ने सब दिया पर समय नहीं दिया, और वही सबसे ज़रूरी था। प्रेम दान का मतलब सिर्फ आई लव यू कहना नहीं, प्रेम दान मतलब किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी के पास चुपचाप बैठ जाना, किसी की आंखों में आग डालकर कहना मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज बुजुर्ग आश्रम में है क्योंकि उनके पास सब था, बस बच्चों का समय नहीं था। भगवान विष्णु समझाते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ। समय देकर आप किसी का दिन नहीं, पूरी जिंदगी बदल सकते हो, क्योंकि अकेलापन भूख से ज़्यादा दर्द देता है। जो इंसान किसी के पास बैठ जाता है जब पूरी दुनिया भाग रही हो, वही सच्चा प्रेम दानी कहलाता है। अब तक आपने सुना धन दान, अन्न दान, वस्त्र दान, विद्या दान, अभय दान, क्षमा दान, प्रेम दान, समय दान। ये सब महान है, पवित्र है, ज़रूरी है,
लेकिन फिर भी भगवान विष्णु कहते हैं इन सब से ऊपर भी एक दान है और वही संसार का सबसे बड़ा दान है, आत्मिक मौन। ज़रा सोचिए, आपने कभी महसूस किया है आप अच्छा करते हैं फिर भी भीतर बेचैनी रहती है। आप दान करते हैं फिर भी मन भारी रहता है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ अब भी साथ चल रही होती है, अहंकार। परम सत्य भगवान विष्णु कहते हैं जब तक मैं जीवित है तब तक मुक्ति नहीं आती। हम कहते हैं मैंने दान किया, मैंने मदद की, मैंने सहारा दिया और यही मैं हमारे सारे पुण्य को बांध देता है। संसार का सबसे बड़ा दान ये है अपने अहंकार का त्याग, अपने क्रोध का त्याग, अपने ईर्ष्या का त्याग, अपनी अपेक्षाओं का त्याग। जो इंसान ये कर ले वो बिना बोले दानी बन जाता है। जब आप झुकना सीख जाते हो तो ईश्वर खुद आपको उठा लेते हैं। जब आप छोड़ना सीख जाते हो तो जीवन खुद आपको भर देता है। आप धन दे सकते हो पर अहंकार रहे तो आत्मा गरीब ही रहेगी। आप ज्ञान दे सकते हो पर घमंड रहे तो विवेक मर जाएगा। आप प्रेम दे सकते हो पर अपेक्षा रहे तो दर्द पैदा होगा। भगवान विष्णु का स्पष्ट संदेश है जो स्वयं को छोटा कर ले वही सबसे बड़ा दानी है। धन खत्म हो जाता है, भोजन खत्म हो जाता है, ज्ञान भी भुलाया जा सकता है, लेकिन जिसने अहंकार त्याग दिया वो जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। दान वो नहीं जो हाथ से निकले, दान वो है जो भीतर से मिटे। जब मैं मिट जाए तभी ईश्वर प्रकट होते हैं। अगर ये वाणी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे आगे ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी सोच बदल दे। धन्यवाद।